आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय सदस्यों, कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठकर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि आपकी दहलीज, जिसे हम चौखट कहते हैं, उस पर सिंदूर गिरा हुआ है या सिंदूर से कोई निशान बना हुआ है, कोई नींबू पड़ा हुआ है। लोग घबरा कर सोचते हैं कि क्या किसी ने हमारे घर पर तंत्र कर दिया, क्या ये किसी गंदी शक्ति का साया है या माता रानी की कोई विशेष कृपा। देखो बेटा, घर की दहलीज केवल लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा नहीं होती, यह आपके घर का वो सुरक्षा कवच है जहां से खुशियां और मुसीबतें दोनों प्रवेश करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दहलीज पर सिंदूर मिलने का असली मतलब क्या है और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहली बात तो यह समझ लो कि सिंदूर सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको अपनी दहलीज पर सिंदूर मिलता है तो इसके दो मुख्य पहलू होते हैं। देखो, पहला कारण है आध्यात्मिक संकेत। यदि आपके घर में कुल देवी या माता की निरंतर पूजा होती है तो कई बार शक्तियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सिंदूर के रूप में संकेत देती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके घर की रक्षा स्वयं माता रानी कर रही हैं और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी है और जो बहुत गंभीर है। दूसरा है तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में सिंदूर का प्रयोग मारण और वशीकरण क्रियाओं में भी किया जाता है। यदि सिंदूर के साथ चावल के दाने, नींबू या काले तिल बिखरे हुए मिले तो समझ लेना कि किसी शत्रु ने आपके घर की तरक्की को बांधने के लिए यह गंदा काम किया है। दहलीज पर ऐसा सिंदूर डालने का मतलब होता है कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक दिया जाए और घर के सदस्यों के बीच कलेश को पैदा किया जाए। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। देखो, यहां लोग सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि वो डर के मारे उस सिंदूर को हाथ से छू लेते हैं या उसे झाड़ू से साफ कर देते हैं। बेटा ध्यान देना, कभी भी दहलीज पर मिले ऐसी संदिग्ध वस्तु को सीधे हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर वह तांत्रिक प्रयोग हुआ तो उसकी नकारात्मकता सीधे आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि आपके घर के सुरक्षा घेरे में कहीं ना कहीं कोई कमी है। दहलीज को साफ करने का भी एक तांत्रिक नियम है। आपको गंगा जल या शुद्ध जल में नमक मिलाकर उस स्थान को धोना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुरंत समाप्त हो जाए। यह घटना आपको चेतावनी देती है कि अब समय आ गया है कि आप अपने घर को किलित करें और अपनी साधना को और मजबूत बनाए। देखो, इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। जैसे हमारे शरीर की त्वचा हमें कीटाणुओं से बचाती है, वैसे ही घर की दहलीज घर की त्वचा है, स्किन है। अगर वहां सिंदूर जैसा कोई बाहरी पदार्थ मिलता है तो इसका मतलब है कि कोई बाहरी तत्व आपके घर की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे डॉक्टर बीमारी देखकर इलाज बताता है, वैसे ही दहलीज पर मिले ये संकेत आपके घर की आध्यात्मिक सेहत बताते हैं। आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग अपने घर को हर प्रकार के तांत्रिक हमले से बचाना चाहते हैं, घर की दहलीज को किलित करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसे संकेतों का लाभ कैसे उठाया जाए, उनके लिए साधना का अगला चरण भाग 2 केवल सदस्यों के लिए खुला है। वहां हमने वो गुप्त मंत्र और कीलन विधि साझा की है जो आपके घर के चारों ओर बिजली जैसा सुरक्षा कवच खड़ा कर देगी। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। अब निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश। जय महाकाल।